हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसी गेट 2017। मैं हूं सुमित। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टाइम रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। इस लेक्चर में हम उससे आगे देखेंगे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं तो हमें मिलता है GS/1 + GS इंटू HS। यहाँ पे ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है। जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होता है इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। और जो सिस्टम का जो हमारा गेन होता है एंड जो फीडबैक का गेन होता है, इनके मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। और जो ये सिस्टम के डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है हमारा, जो जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, इसके रूट्स होते हैं हमारे पोल ऑफ द सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है CS/RS = S+A / S³ + CS² + BS + S। यहाँ पे हमें सिस्टम का ऑर्डर निकालना है। तो सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द S इन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स ट्रांसफ़र फंक्शन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ पोल इन द सिस्टम गिव ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, इसमें जो S की हाईएस्ट पावर होती है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। या फिर अगर इसे हम दूसरे वर्ड में कहें तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जितने पोल निकलेंगे तो द नंबर ऑफ पोल इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम का ऑर्डर होगा वो होगा 3। नाउ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। नंबर ऑफ पोल एट द ओरिजिन इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम गिव टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मतलब जो हमारा सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पे जो S कॉमन निकलेगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम बोलेंगे टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। या फिर हम इसे दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं नंबर ऑफ पोल एट द ओरिजिन इन द ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन गिव टाइप ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम का टाइप होगा वो होगा 2। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में बात करूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं S कॉमन निकाला जा सकता है। इस S को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे हमें बचेगा S² + C × S + B + 1। तो यहाँ पे हमारे पास S की पावर होगी 1। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम का टाइप होगा 1। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो व्हाट इज़ इनिशियल वैल्यू थ्योरम? व्हाट इज़ इनिशियल वैल्यू थ्योरम? सिस्टम का जो रिस्पांस होता है, जिसे हम CT से डिनोट करते हैं टाइम डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम डिनोट करेंगे इसे CS से। यहाँ पे सिस्टम के रिस्पांस की इनिशियल वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो थ्योरम होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए, अगर हमें टाइम डोमेन में सिस्टम का रिस्पांस दिया हुआ है तो इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, t → 0 लगाते हैं लिमिट, और यहाँ पे जो रिस्पांस होगा हमारा उसमें t की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी सिस्टम की। इसी तरह से अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिस्टम का रिस्पांस दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिस्टम के रिस्पांस को S से मल्टीप्लाई करेंगे और S की वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी। इससे आगे मैं एग्जांपल में और क्लियर करूँगा। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज़ अप्लाइड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पोल इन द सिस्टम इज़ मोर देन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम का अगर हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पोल सिस्टम के नंबर ऑफ जीरो से ज़्यादा हैं तभी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी। इसके लिए जो हमारी थ्योरम है वो है लिमिट t → 0 CT फॉर टाइम डोमेन सिग्नल एंड लिमिट S → infinity S × CS फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसी तरह से फाइनल वैल्यू थ्योरम,
सिस्टम के रिस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू निकालने के लिए जो थ्योरम है उसे हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है सी इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी सी टी। मतलब अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स हमें टाइम डोमेन में दिया हुआ है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखना है तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी सिस्टम की। इसी तरह से हमें अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हमें यहाँ पे s इंटू सी एस करेंगे और s की वैल्यू रखेंगे 0। इसे एग्जांपल में आगे मैं क्लियर करूँगा। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थ्योरेटिकली पूछी जाती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज अप्लाइड व्हेन ऑल द सिस्टम्स पोल लाई ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, सिस्टम मस्ट बी स्टेबल। तो यहाँ पे जो कंडीशन है फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए वो है कि सिस्टम शुड बी स्टेबल, सिस्टम मस्ट बी स्टेबल। इन मार्जिनली सिस्टम, नोट है हमारे पास, इन मार्जिनल सिस्टम एंड अनस्टेबल सिस्टम फाइनल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कन्वर्ट होने के चांसेस बनते हैं। इसे मैं आगे एग्जांपल में और क्लियर करूँगा। तो चलिए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, सिस्टम का हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। ट्रांसफ़र फंक्शन है हमारे पास 10 इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 5। यहाँ पे फॉर स्टेप इनपुट हमें सिस्टम की इनिशियल वैल्यू निकालनी है एंड फाइनल वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम बताई थी। थ्योरम होती है हमारे पास सी टी वेयर लिमिट टी टेंड्स टू 0। इसी तरह से अगर हमारे पास टाइम डोमेन में है तो सी एस इंटू एस लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो यहाँ से हमारे पास ये जो सी एस है ये सिस्टम का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आर एस हमें दिया हुआ है स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट का जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा 1/s। तो यहाँ पे हमारे पास आर एस की वैल्यू है 1/s। तो यहाँ से जब हम सी एस निकालेंगे तो सी एस मिलेगा हमें 10 इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 5 एंड इंटू 1/s। ये हमारा आर एस है। यहाँ पे हम इस ट्रांसफ़र फंक्शन को s से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इस रिस्पॉन्स को s से मल्टीप्लाई करेंगे, s इंटू सी एस, और लिमिट लगाएंगे s टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब मैं s से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमें मिलेगा ये 10 इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 5। यहाँ पे s की वैल्यू इन्फिनिटी डायरेक्ट हम नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s को कॉमन निकालेंगे। ऊपर से भी नीचे से हम देखें तो s स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से s कॉमन निकालने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 10 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/s, और नीचे से हमें s स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 1/s एंड 1 प्लस 5/s। यहाँ से s कैंसिल आउट होगा। इसके बाद हम s की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें जो सिस्टम का रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का इनिशियल रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है 0। अब इसका फाइनल वैल्यू हमें निकालना होगा। तो फाइनल वैल्यू के लिए थ्योरम थी हमारे पास सी टी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिया हो तो s इंटू सी एस लिमिट होगी s टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है, जब भी स्टेप इनपुट दिया हो तो s इंटू जो सी एस होगा वो होगा सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। व्हेन इनपुट इज स्टेप सिग्नल देन ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू s इंटू सी एस। क्योंकि s से जो है हमारा 1/s कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास s इंटू सी एस की वैल्यू मिल रही है 10 इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 एस प्लस 5। यहाँ पे जब हम s की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखने पे हमें ये s इंटू सी एस की वैल्यू मिल रही है 4। तो यहाँ पे हमें जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो क्या है, 4। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हमें फाइंड करना है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू फॉर स्टेप्स इनपुट। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फॉर स्टेप इनपुट s इंटू सी एस, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसमें s का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ से आप देखें तो जो सिस्टम का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है s स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से s की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगी प्लस माइनस J2।
तो यहाँ से हमें मिल रहा है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल। तो ये एक मार्जिनली सिस्टम है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फाइनल वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल होती है ओनली स्टेबल सिस्टम के लिए। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मार्जिनली स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम अनडिफाइंड होगी। और इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफर फंक्शन में एच की वैल्यू रखेंगे इनफाइनाइट। तो जब हम एच की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 10 डिवाइड बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो हमें इनिशियल वैल्यू मिल रही है 0। फाइनल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज दिस सिस्टम इज़ मार्जिनल सिस्टम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें एक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे सिस्टम का गेन है एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस वन स्क्वायर, एस प्लस वन का होल स्क्वायर। सेकेंड सिस्टम का गेन है हमारे पास एस प्लस टू डिवाइड बाई एस टू द पावर 4 एस प्लस वन। और यहाँ पे हमारे पास फीडबैक का गेन है 2s प्लस 3 डिवाइड बाई एस। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड टाइप ऑफ सिस्टम। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सिस्टम का टाइप निकालना हो तो इसे हमें ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन से निकालते हैं हम। तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है हमारा GS इंटू HS। GS है हमारे पास इन दोनों सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम इन दोनों सिस्टम के गेन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों सिस्टम के गेन को मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू HS। यहाँ पे HS है हमारे पास 2s प्लस 3 डिवाइड बाई s। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे s की वैल्यू मिलेगी हाईएस्ट पावर ऑफ s, या फिर इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पोल एट दी ओरिजिन। यहाँ पे हमें s³ मिलेगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं s स्क्वायर से s4, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो h टू दी पावर s स्क्वायर बचेगा हमारे पास। और यहाँ पे s स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा इस s से, तो हमें फाइनली मिलेगा h टू दी पावर 3। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम का जो टाइप होगा वो होगा 3। तो इस तरह का सिस्टम अगर हमें दिया हो और टाइप फाइंड करने को बोले तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ निकालना है, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि यहाँ पे कितने ऐसे पोल हैं जो ओरिजिन में लाई कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।